हमारे शरीर में हेड होना बहुत जरूरी है, वरना बॉडी किधर भी जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह जब कलीसिया का हेड बनेगा तो कलीसिया सही डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। वरना कई कलीसियाओं में यीशु मसीह हेड नहीं है तो वो कहां जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है, बट कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ न होने पाए। आमेन। We will be reading a scripture from Ecclesiastes. हिंदी में बोलते हैं सबोपदेशक, आपके बाइबल में है, एंड बांग्लाয় बोली उपदेशक। Amazing book, very different book. I love preaching from Ecclesiastes, but I want to tell you that this is one of the sad book. मैंने कई बार आपको बताया है, अगर हम इसको सही संदर्भ में नहीं समझे, it is one of the depressing book, and that's one reason many people don't read it. I do not know how many of you have ever read consistently from the book of Ecclesiastes. You read? Those who know, they will read it, that it has a very different connotation and context. It's an amazing book. मान करके चल सकते हैं कि एक बंदे ने जब अपनी जिंदगी के सैकड़ों साल बिताए और बहुत तजुर्बा किया, हर चीजों को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद ज्ञान की बातें बताता है, और वो बताता है क्या सही है क्या सही नहीं है। सो ये सबोपदेशक बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू चैप्टर 4 verses 1 to 16, and I want to tell you that as you read it, again मेरा कहना ये है कि this is one of the philosophical book. इस बात को समझ रहे हैं आप? This is philosophical in nature. क्या मतलब है कि इसका लिखने का जो स्टाइल है ना, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा दार्शनिक स्टाइल में बात किया गया है, तो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में। We study it, we read it, and we apply it. Would you pray along with me this moment? आप मेरे साथ दुआ में रखें कि परमेश्वर हमें एकाग्रता दे समझने के लिए। I will tell you, ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं है कि क्लास में जब स्टूडेंट आते हैं, टीचर आता है, वो अपना क्लास लेके चला जाता है, ये वो नहीं है, करेक्ट। ये वैसा लग रहा है क्योंकि पीछे भी बोर्ड भी है, मैं टीचर जैसा भी फील हो सकता हूं मैं, बट हम परमेश्वर से सीखना चाह रहे हैं। बहुत अलग है ना, क्लासरूम में टीचर से सीखते हैं, यहां भी आप सीखेंगे, बट सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम कान से नहीं सुनेंगे, हम दिल से सुनेंगे। आमेन। We will listen from our heart that Lord, throughout this time, speak to me in my heart through your word. I may not listen to any other thing. I may listen one to one from you. प्रभु मैं सिर्फ आपसे सुनने पाऊं। क्या आपकी प्रार्थना है यही? All right. Let's read the scripture, then we will pray. इस वचन को हम पढ़ेंगे 1 से 16। आइए हम मिल करके इसको पढ़े, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, बट जल्दी से हम फास्ट रीडिंग करते हैं। 1 2 3 and go. Next slide, 9 to 16, जल्दी से। Keep reading.
Let's pray. आइए प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, हम आपके उपस्थिति को एक्नॉलेज करते हैं। हम बिलीव करते हैं आप हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं ये वचन आपका है। पवित्र आत्मा, आप इसके ऑथर हैं। प्रभु, हम आपके हैं। हमसे बातें करें पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की भटकाने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, डिस्ट्रैक्शन वाली बातें, दूसरी तरफ अपने मन की डिस्ट्रैक्ट होने की जो प्रायोरिटीज है, ऐसी तमाम विघ्नों को यीशु के नाम से हम दूर भगाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अगले क्षणों में आपसे सुने, और प्रभु जो भी हम सुने पवित्र आत्मा आप हमें समझाएं और ये हमारे लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन के लिए। इस समय को आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Alright, as I said, this is very very important chapter. Okay, फिर मैं बताता हूँ, this is one of the hard book. इसको समझना भी हार्ड है, इसे प्रीचिंग करना और भी हार्ड है, बट पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है इसमें। सो मैं चाहूंगा आप बहुत फोकस कीजिएगा। आपके पास अगर बाइबल है, बाइबल खुला रखें। आपने अगर मोबाइल से बाइबल को देख रहे हैं, चैप्टर 4 वर्स 1 to 16 आपके सामने रखिएगा, क्योंकि हम उसको ग्लांस करेंगे, अदरवाइज यू विल मिस इट। एंड अब टोटली इस बारे में फोकस करते रहेंगे। ऑलराइट, वी विल एंगेज विद द स्क्रिप्चर, देन आई विल प्रेजेंट यू अटेंशन। हम एंगेज करेंगे क्या है 1 से 16 पद में। फिर मैं क्या बताऊंगा, एक टेंशन की बात बताऊंगा जो सुलेमान बता रहा है। इसको किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा है सुलेमान के द्वारा। तो सुलेमान ने लिखा है, लेकिन लिखा कौन है अल्टीमेटली? गॉड इज द ऑथर, करेक्ट? हु इज द राइटर? किंग सोलोमन। वन ऑफ द थिंग हमारे जीवन से हम इस बात को हम समझ पाएंगे, वी कंपेयर, करेक्ट? हम कंपैरिजन करते हैं ना, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। कई लोग मोबाइल का कंपैरिजन करते हैं मोबाइल खरीदने के पहले, कौन सा डिवाइस मार्केट में अच्छा चल रहा है, कौन सा लैपटॉप अच्छा चल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और किस चीज की कंपैरिजन करते हैं? क्या अच्छा है, कुछ किससे अच्छा है? फीचर्स, ओके। नहीं, और भी वैरायटीज बताइए। जब हम तगादा करते हैं कौन सा अच्छा है हमारे लिए? Value for money, but tell me things in what we do that. मैंने मोबाइल बताया, आप बताइए दूसरा कुछ। ओके, कार के फीचर्स भी देखते हैं। ये तो थोड़ा हाई लेवल पे हो गया। कॉमन आदमी और क्या करता है? कार तो रोज नहीं खरीदते हैं, बट और क्या चीज है कंपेयर करते हैं? सब्जी। हाँ, वेरी नाइस। ओके, कहाँ पर अच्छा सब्जी मिलता है? आप उधर मत जाइए, वो बहुत सड़ा हुआ देता है। आप उधर जाइए, वो अच्छा देता है, करेक्ट? ओके, और क्या कंपैरिजन करते हैं? एग्जैक्टली, प्राइस। उसका रेट ज्यादा हाई है, इसका रेट सही रेट है ना? और क्या? क्वालिटी। बट गिव मी अ प्रोडक्ट, देन यू टेल अबाउट थिंग्स। कपड़े, ओके। और क्या? लाउडर। सिलेंडर। अगेन, फाइन। व्हाट एल्स? हाउ अबाउट स्कूल्स? Schools. When you have to give admission to your kids, what do? कौन सा स्कूल अच्छा है, वहां का टीचर अच्छा है? Your college, when you have to make up a, these are the things. What else? और क्या? Anything else? सुमन का मुंह में आ रहा है, बोल नहीं रहा है। हाँ? ट्यूशन टीचर, ओके। कौन से टीचर है जो इनके बजाय बलिस्पत बोलते हैं हिंदी में?
इसको करने के वजह हम इसको करते हैं ना, why there is a difference, we understand that. Sometimes we do that even in grocery items, we do in vegetable, we do in kids education, we do it in so many things, and most of the time and some of the time people even do that comparison for marriages also, correct? Okay, उस घर में बेटी मत दीजिए, फैमिली थोड़ा ठीक नहीं है, वो वाला घर में दीजिए, वहां पर अच्छे लोग हैं, करेक्ट? कुछ चीजें रोजमर्रा की हैं, कुछ चीजें वंस इन अ वाइल है। आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं? Are you able to understand what I'm talking? We do that comparison all the time, consciously as well as unconsciously as well as subconsciously. हर टाइम ये कॉन्शियसनेस चलता रहता है और हम इस चीज में आने की कोशिश करते हैं, कौन सा बेटर है कौन से, या किस चीज से क्या बेटर है। People even do comparison, which church is better than another church. Are you with me? People do that, and there is a reason for that, isn't that so? कारण हो सकते हैं, कारण बिल्कुल हो सकते हैं। टीचिंग्स के ऊपर भी कंपैरिजन हो सकती है। Okay, who teaches this and this preacher preaches like this, okay, his theology is not good, his theology is good, so many things. Comparisons are an indispensable part of our life. हमारी जिंदगी से तुलना को हम हटा नहीं पाते हैं। चेतन मन में, अचेतन मन में और बड़ी चीजों में, छोटी चीजों में हमेशा हम तुलना करते हैं। राजा सुलेमान उस जमाने का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको प्रभु ने पूछा था क्या मांगता है, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने बोला मुझे बुद्धि दीजिए, और परमेश्वर ने उसको सिर्फ बुद्धि नहीं पैसा भी दिया। He was the richest man, और मैं शायद कभी अतीत में बोला होऊंगा, आज के डेट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका पैसा शायद उस यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करें, शायद उस जमाने में, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब भी मैं बिल गेट्स से कंपैरिजन करता था। He was more richer than Bill Gates. Who? Solomon. Extremely rich in wisdom, extremely rich in money and financial prosperity, and this person also had difficulty in his life. अपनी जिंदगी में सही दिनों में प्रभु के साथ जब जुड़ा था तो तगड़े डिसीजंस बनाए, और जब आरामदाह हो गया तब पुट्ठे डिसीजन बनाए, गलत डिसीजन बनाए, और उसके लाइफ में पाप भी आया, मिजरी भी आई, बहुत सारे इमोरल चीजें भी हुई। लेकिन बाइबल की ब्यूटी पता है क्या आपको? बाइबल इज द ओनली बुक, आई लव इट, व्हाई? बिकॉज ये किसी को हीरो नहीं बनाता है, उनके हेरोइज्म के बारे में बखान करता है, बट इट शोज दैट ओनली गॉड इज द हीरो ऑफ द बाइबल। आमेन। सिर्फ परमेश्वर हीरो है इस स्क्रिप्चर का, बाकी सारे के जीवन में बाइबल बताता है कि प्रभु ने क्या काम किया, परमेश्वर ने क्या काम किया। क्या दाऊद, क्या अब्राहम, क्या सोलोमन, क्या पतरस, पौलुस, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया, that it talks about. So Solomon in this particular chapter 3 बातों की टेंशन को बताता है। क्या बताता है? 3 टेंशन्स को खड़े करता है और उसका समाधान बताता है। आप में से कितनी जन है जो आप बुद्धिमान होना चाहते हो? विद्या ने सबसे पहले स्क्रिप्चर पढ़ा है। थैंक यू विद्या फॉर रीडिंग दैट, बिकॉज आई थिंक वी हैव अ वेरी, गॉड हैज मेड दैट कनेक्शन टुडे। शी टॉक्ड अबाउट विजडम, सो वी ऑल वांट टू बी वाइज, करेक्ट? एंड विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉलेज. Knowledge you can gain from any schools and any college and any things. I'm talking about wisdom, common sense, the wiseness to make a distinction between right and the wrong. Very very important. सुलेमान हमें इस चैप्टर में से 3 बातें बताता है। पहला बात, Solomon says that Solomon is going to tell us that being content is better than striving for more. पहली ज्ञान की बात सुलेमान बताता है, संतुष्ट रहना और चाहिए वाले मानसिकता से बेटर है। क्या बताया कंपैरिजन? संतुष्ट रहना और चाहिए मानसिकता से बेटर है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, आर यू विद मी? दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, सोलोमन इज गोइंग टू टेल अस, मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो बताएगा, इट इज बेटर टू हैव अ टीचेबल हार्ट than a heart which doesn't likes correction. हिंदी में सोलोमन कहता है, बुद्धिमान बनना चाहते हो, चुनो किसको? तुलना में फीडबैक लेना और करेक्शन लेना ज्यादा बेटर है बलिस पर कि हम एक्सेप्ट ना करें फीडबैक एंड करेक्शन। ये दूसरी बुद्धि की बात है। तीसरी बुद्धि की बात सुलेमान क्या बताने जा रहा है? साथ में काम करना मच बेटर है अकेले चलने से। क्या 3 बातें? नंबर 1,
संतुष्ट रहना, तृप्त रहना is better than craving for more. Second, taking correction and feedback is more important than being close to feedback. Number 3 is, it is better to response. It is better to work with more people than struggling alone. ये 3 बातें बुद्धि की बातें हैं और ये 3 बातें मैं आपको बताऊंगा why ये बातें बुद्धिमानी की बातें हैं. My number 1 point, and I want to tell you something. Okay, these are the 3 points. Sorry, I forgot that I have it in the list. You can glance through it once, then I'll go to the next slide. So Solomon is presenting these tensions like, अरे why this is a tension? Because अक्सर मनुष्य इसमें स्ट्रगल करता है. इस बात को समझिए. मैंने क्यों ये वर्ड यूज किया, ये टेंशन है. क्योंकि टेंशन ये इसीलिए क्योंकि हम नहीं समझ पाते करना क्या है. एंड सुलेमान इस टीचिंग के द्वारा हमें उन ज्ञान की बातों को बताएगा कि क्या करना भला है, बलिस्पत की हम दूसरा चीज को करें. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1, व्हाट इज दैट? लिव विद कंटेंटमेंट. संतुष्टि के साथ जीना. अपने पड़ोसी को बताइए, संतुष्टि के साथ, संतोष के साथ जिए. संतोष के साथ जिए. किसी संतोष को बाहर से मत पकड़ के लाना. संतोष के साथ जीना है. मैं 1 से 6 पद पर फोकस कर रहा हूं, तो आप भी अपने बाइबल में ग्लांस कर सकते हैं जब आपका दिल करे. Solomon in this section talks about some really hard things. 1 से 3 पद में सुलेमान काफी कठिन बातों को बताता है. और वो कठिन बात क्या है? वो बताता है कुछ भी नया नहीं है सूरज के नीचे. ये वर्ड आपने सुना होगा, there is nothing new under the sun. Solomon says that. You know what is the meaning of there is nothing new under the sun? सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है. सुलेमान बताने की कोशिश कर रहा है सूरज के नीचे कुछ नया नहीं होने का मतलब है एक ऐसा जगत जहां पर मानो परमेश्वर है ही नहीं. एक ऐसा जगत जहां मानो परमेश्वर है ही नहीं, ईश्वर का वजूद है ही नहीं. ऐसे समय में क्या हो सकता है, क्या होता है? एंड सोलोमन 1 से 3 पदों में कुछ बड़ी कठिन बातों को कहता है. सुलेमान कहता है, मान लीजिए परमेश्वर नहीं है इस जगत में, मान लीजिए परमेश्वर नहीं है, तो क्या होगा? वो बताता है जो सताए वाले लोग हैं, ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? उनको दर्द मिलेगा. क्या मिलेगा? पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा. एंड सुलेमान कहता है देयर इज नो कंफर्ट. जो सताए जा रहे हैं वो सताए जा रहे हैं, जो शोषित हैं उनको दर्द मिल रहा है और कंफर्ट नहीं है. एंड सुलेमान यहां तक कहता है अगर यही परिणति है तो भैया मर जाना चाहिए. सोच रहे कितना डिप्रेसिंग बात करता है, लेकिन वो डिप्रेसिंग नहीं है. सुलेमान कल्पना देखिए, ये बहुत बड़ा एनालॉजी है. सोलोमन इज इमेजिनिंग देयर इज अ वर्ल्ड विदाउट गॉड. There is nothing new under the sun. If there is no God and those who are oppressed, they continue to get oppressed. अगर सतावट में पड़ा हुआ व्यक्ति सताया ही जाएगा तब तो उसको मर जाना चाहिए. सुलेमान उससे एक कदम और बढ़ता है. क्या बोलता है? उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए. 1 से 3 पद में लिखा हुआ है. क्या बता रहा है कि भाई इसको अगर आप तोहमत के रूप में लेना, तू मर क्यों नहीं जाता? अरे तू पैदा ही क्यों हुआ? समझ रहे हैं? इस तरह की लैंग्वेज को सोलोमन यूज कर रहा है. एंड अगर आप नोटिस करें 1 से 3 पद में ये बातें मैं बना के नहीं बता रहा हूं. सोलोमन कह रहा है कि अगर मंद और ईविल और शैतान एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, तब तो जीना भी नहीं चाहिए मुझको. क्योंकि अब तक वो क्या सोच रहा था? देयर इज नो गॉड. पर क्या ये सच है देयर इज नो गॉड? नो, देयर इज गॉड. परमेश्वर है. सोलोमन फिर क्या करता है? थिंकिंग दैट देयर इज नो गॉड इन द वर्ल्ड. ये जो थिंकिंग है सुलेमान को फिर क्या कराता है? कंपैरिजन कराता है. क्या कंपैरिजन कराता है? अगले 3 पदों में, 3 से लेके 4 से लेके 6 में वहां पर एक कंपैरिजन कराता है कि अगर काम हमें मिला है, जॉब हमें मिला है, और अगर ये परमेश्वर का गिफ्ट है तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए. लेकिन अक्सर लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते. क्यों नहीं एंजॉय करते? बिकॉज काम पाप की वजह से करप्ट हो चुका है. क्या बोला हमने? काम पाप की वजह से करप्ट हो चुका है और काम के क्षेत्र में करप्शन आ गया है. किस तरह से? मैक्सिमम टाइम देयर इज ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, देयर इज एन एनवी एंड जेलसी.
काम के केस में क्या आ गया है? प्रतिस्पर्धा आ गई है, ईर्ष्या आ गई है, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर अपने आप को भी देखें और इस दुनिया में भी देखें, मैक्सिमम टाइम लोग आज ईर्ष्या किस चीज के लिए करते हैं? मेरे पास क्या नहीं है, मेरे फैमिली के पास क्या है, मेरे दोस्त के पास क्या है, वो मोटिव हमारे अंदर काम करता रहता है कॉन्स्टेंटली। क्या कॉर्पोरेट में, क्या नॉर्मल प्राइवेट जॉब में, क्या बिजनेस में, क्या कोई आदमी, कोई भी मुलाजिम क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अ स्पिरिट ऑफ एनवी, ईर्ष्या की भावना क्या कराती है? और काम करना है, और मेहनत करना है, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा घर चाहिए, मुझे वैसा प्रोडक्ट चाहिए, ये होता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ग्रोथ करने के लिए नेगेटिव स्पिरिट काम करता है। बहुत लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रगल करके बड़े हुए हैं, एक जगह पर पहुंचना चाहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम अगर ब्रूटली ऑनेस्ट बने, यहां बनने की जरूरत नहीं कि हाँ हम ऐसा सोचना, नहीं, हम अगर दिल में सोचे इस बारे में, people don't, I know people, they don't even take day off. Why? Because they have to earn more. वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं दिमाग से ये बात चला गया है कि why am I doing it? Solomon is talking about such people here. What is the motive? Do you want to earn extra so that you can capture something more new? Do you want to earn extra and grow your income so that you can, people go to the extent घर, बाड़ी, कपड़ा, वैकेशन, प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट्स, खाना पीना, घूमना, ये सारी चीजें अच्छी है, इसमें से कोई भी चीज बुरी है? इसमें से कोई भी चीज बुरी नहीं है। लेकिन ये बुरा कब हो जाता है? जब मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना काम करती है कि बिकॉज अदर्स आर हैविंग, आई वांट इट, एंड व्हेन आई वांट टू गेट इट, आई वांट टू कॉम्पीट। एंड आज के डेट में ईर्ष्या की भावना कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। सोलोमन क्या बताता है? संतुष्ट होना ज्यादा अच्छा है कामना से। जो कामना के पीछे दौड़े हैं, उन्होंने अपने घर को भी फूंक दिया है, हमने मूवीज में भी देखा होगा है। सोलोमन ये भी बताता है कि एक दूसरा एक्सट्रीम है, इसको स्पेक्ट्रम में लीजिए। स्पेक्ट्रम, यहां पर कौन है? जो बहुत काम करता है। क्यों करता है? और चाहिए, और चाहिए, आगे बढ़ना है, ये भी हासिल करना है, ये भी घर में चाहिए, वो भी घर में चाहिए, वो भी हमें करना है। ये वन। दूसरा क्या है? अरे इतना करके फायदा क्या होने वाला है, छोट नहीं करेंगे, एंड आलस हो जाते हैं, आलसी। यू अंडरस्टैंड? अनदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कुछ नहीं करना, आलसी बन जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाना। गोरी मिशी बोली हमरा बांग्ला है। ये भी एक भावना है। सुलेमान क्या बता रहा है? ये भावना गलत है। अमेरिका में या वर्ल्ड के अलग अलग ग्लोबल सिटीज में कभी कभार जब मैं जाता हूं, मैं देखता हूं एप्पल जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इंडिया में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इफ यू गो टू लॉन्च, अभी आईफोन 15 लॉन्च हो गया ना, होने वाला है, लॉन्च हो गया, देखिए सबको मालूम है। एप्पल आईफोन 15, आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है? लंबा लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं लॉन्च प्रोडक्ट के लिए। उसके घर में फिर से आईफोन है, उसके पास आईपैड भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी नया गैजेट पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? बिकॉज सबके पास है और मेरे दोस्तों से ज्यादा बेटर मेरे पास होना चाहिए। ये तो खैर आप बोलेंगे भाई मैं तो एप्पल के लिए क्रेविंग नहीं करता हूं, बट आपके लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं है एप्पल, कुछ और हो सकता है। द कॉन्सेप्ट हियर इज द प्रिंसिपल इज द ईर्ष्या, jealousy drives, it drives, and if it drives, that's not contentment. Are you hearing something? That's not contentment. And Solomon says, do you want to be wise? Do you want to be wise? If you want to be wise, it's better to be content rather than craving for more. Growing is not a problem, hard working is not a problem, but what is the motive? आमतौर पे लोग अपने मोटिव को नहीं समझ पाते। हमारा ब्रेन अच्छा है बट इतना शार्प नहीं है मैनी अ टाइम कि हम खुद को इवैल्यूएट करें, हम अपने आप को सही ठहराते हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट मोड है। आर यू हियरिंग? हमारा बाय डिफॉल्ट मोड क्या है? आई एम राइट। हमारा बाय डिफॉल्ट मोड कभी नहीं है आई कैन बी रॉन्ग। दैट्स द रीजन हम नहीं समझ पाते हमारे मोटिव्स को। एंड आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड,
very, very important. Solomon compares these things. एक बात और बताता है कि जो इंसान 2 हाथों से बटोरता है उसकी तुलना मूर्ख से की गई है, लेकिन वाइस को बोला गया वो 1 हाथ से काम करता है, 1 हाथ से बटोरता है, and then he has 1 hand free. Craving is not going to help us being content. Contentment, पॉल बोलता है I have learned to be content. पौलुस बोलता है मैंने सीख लिया है संतुष्ट होना. कंटेंटमेंट किधर से मिलता है? सीखना पड़ता है. कंटेंटमेंट ऑटोमेटिकली कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा, आपको और मुझको सीखना पड़ेगा व्हाट इज कंटेंटमेंट. नंबर 1 पॉइंट आप सवाल कर सकते हैं खुद से मनी मन, वेयर आर यू इन दिस कंपैरिजन? स्पेक्ट्रम में आप किधर हो? मैं नहीं मानता हूं यहां पर कोई आलसी है, बट क्या मैं काम में बहुत ज्यादा हूं क्रेविंग की वजह से? ये मैं नहीं जज करूंगा, आपको जज करना है. या क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड? डू आई हैव नीड? या आई हैव नीड्स, बट मुझको ईर्ष्या ड्राइव ना करने पाए कि किसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसको क्रेव करने की जरूरत है. किसी ने कहा साम्स 23. साम 23 मालूम है आपको? किसी को मालूम है फर्स्ट वर्ड क्या है? भजन संगीता 23 संडे स्कूल में पढ़ाया जाता है. संडे स्कूल. लॉर्ड इज माय, देन लॉर्ड इज माय शेफर्ड आई शैल नॉट वांट. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी. किसी ने इसको इस तरह कहा, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड एंड दैट्स व्हाट आई वांट. यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझको सिर्फ चरवाही चाहिए. किसी ने उसको इस तरह से कहा. कहने का मतलब क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, बिकॉज़ गॉड इज माय प्रोवाइडर, आई विल नॉट हैव एनी लैकिंग. बट समबडी सेड यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाही करते रहिए, घटी आप पूरी करते रहिए मेरी. दैट्स अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? लिव विथ कंटेंटमेंट. सेकंड पॉइंट क्विकली, लीड विद अ टीचेबल हार्ट. सीखने के हृदय के साथ नेतृत्व करें. कितनों को लगता है आप लीडर हो? आप अपने घर में लीड करते हो कई बातों को? ओके. कुछ चीजें हैं जो आपके जिम्मेदारी में है, छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, चर्च में, घर में, सोसाइटी में, है ना? कहीं ना कहीं तो हम कुछ तो लीड कर रहे हैं. ओके. अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप लीड में हो. करेक्ट. पॉइंट क्या है यहां पर? लीड विद अ टीचेबल हार्ट. हिंदी में क्या है? सीखने के हृदय से नेतृत्व करें. नेतृत्व करें, लेकिन सीखने के हृदय से नेतृत्व करें. Solomon compares 2 kinds of people. आपके बाइबल में आप फॉलो कर पाएंगे 13 से 16 पद में सुलेमान 2 तरह के लोगों की तुलना करता है. एक बताता है कि a poor but a wise young person. पहला कौन है? A poor but a wise young person. गरीब, दरिद्र, लेकिन नौजवान, युवा. दूसरी तरफ कौन है? एक बूढ़ा मूर्ख राजा. कितने कैरेक्टर है हमारे पास? एक युवा, दरिद्र, यंग मैन. दूसरा कौन है? an old foolish king. Now both of them, याद रखिए, both of them, no matter who is the king, whether the old is king or the young is king, no matter what, but very soon they will be forgotten. कुछ दिनों में वो भुला दिए जाएंगे. समझ रहे इस बात को? बड़े से बड़ा राजा इतिहास में भुला दिया गया. करेक्ट. पतन हो जाता है. बेस्ट से बेस्ट आदमी भी एक टाइम के बाद ठंडा हो जाता है. आज अगर हमारे दुनिया को देखेंगे, हमारे यहां तो हर 6 महीने में आदमी ठंडा पड़ जाता है. एक बंदे का बहुत हिट होना शुरू हुआ सोशल मीडिया में, वायरल वायरल वायरल,
गाना बहुत वायरल हुआ, उसके बाद नोबडी सिंग्स, न्यू थिंग इज इन द मार्केट। करेक्ट? ये चीजें होती रहती है और ये आज ज्यादा हो रही है। आज ट्रेंड्स और फास्ट चेंज हो रहे हैं। ट्रेंडिंग अभी तो वर्ड हो गया है ना, क्या ट्रेंडिंग हो रहा है। बॉर्डर के पीछे पूछता है भाई क्या चल रहा है, वो बोलता है फॉग चल रहा है। okay? Trending is a very important thing, and today I want to tell you, whoever is the king, the young man is a king or the old man is a king, they are trending today, tomorrow they will be forgotten. कल वो भुला दिए जाएंगे। उनका राजस्व कितना भी हो, उनका रुतबा कितना भी हो, उनका फेम कितना भी हो, it's all meaningless. सुलेमान क्या बताता है? All meaningless, अर्थहीन है। कुछ समय के लिए काम करेगा, उसके बाद ये चीजें काम नहीं करने वाली हैं। But I want you to focus on the comparison which Solomon makes. मैं एक तुलना पर फोकस करना चाहता हूं। सुलेमान करता है, वो क्या तुलना करता है? 13वां पद में लिखा हुआ है क्या तुलना करता है। वो बताता है, ओल्ड किंग नो लॉन्गर नोज हाउ टू हीड अ वार्निंग। बूढ़े राजा को बिल्कुल मालूम नहीं है कि चेतावनी को कैसे सुनना है। क्या बोला हमने? बूढ़े राजा को अब मालूम नहीं कि ज्ञान की बात, चेतावनी की बात कैसे सुननी है। क्या समस्या है? समझ पा रहे हैं आप? बूढ़े राजा की समस्या क्या है? उसको सुनने का कान और नहीं रहा। It's an attitude, you see. As the king got older, जैसे जैसे राजा बूढ़ा होते गया, उसको ऐसा लगने लगा उसके पास हर बात का आंसर है। उसके पास हर बात का आंसर है, and everything that he needs to do, he can run it. He refuses to listen to anyone who offers advice. कोई भी उसको सलाह दे, परामर्श दे, वो नहीं सुनना चाहता है। कोई भी इंसान अगर उसके सोच से अलग सोचता है और अलग एक सोच उसको प्रदान करे, वो उसको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सुनना बंद कर दिया है। उसके कान में सुनाई नहीं देता ऐसा नहीं है, उसके दिमाग में सुनाई और नहीं देता है, उसके दिल में और सुनाई नहीं देता है। ये कंपैरिजन सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये तुलना सिर्फ तुलना नहीं है, ये चेतावनी है। ये क्या है? It's a warning. सुलेमान एक वार्निंग दे रहा है, and this is a warning for many of us. हम सबके लिए एक चेतावनी की बात है। जब हम ग्रो करते हैं, उम्र में ग्रो करते हैं, तजुर्बे में ग्रो करते हैं, हमें लगता है हमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमें क्या लगता है? We know everything. और आज तो पोस्ट एवरीथिंग जनरेशन है, पोस्ट एजुकेशन, अज्ञानता की बातें नहीं है, हर जन शिक्षित है। शिक्षा होने की वजह से इंसान क्या करता है? अच्छे कामों को करने लगा है, रोजगार मिलने लगा है, खरी कमाई कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये घुस गया है, आई नो इट, आई कैन सॉल्व इट। एंड व्हाट इज हैपनिंग? दे आर क्लोज टू एडवाइस। हम खास करके एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में आ चुके हैं, मैं हमारे बारे में बता रहा हूं, हमारे बारे में अगर हमारे यहाँ जो एकदम यंग लोग हैं वो तो आज भी एडवाइस लेंगे, एडवाइस लेके ही काम करते हैं। बट हम जो वयस्क हैं, यू नो, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उम्र के साथ साथ हमारे माइंड में सर्टेन चीजें बैठ जाती हैं और हम माइंड को सेट कर लेते हैं, एंड एडवाइस और सलाह हम नहीं लेते। कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमको मैंने कन्विंस कर चुका है, यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन, बूढ़े राजा की तरह। लेकिन बूढ़े राजा को क्या बताया गया? बूढ़े राजा को क्या बोला गया? वहां कोई कैसा है? फूलिश। He is a foolish. Why is he foolish? Is he doing foolish things? No. His foolishness is that he doesn't want to hear advice. उसकी मूर्खता सिर्फ इतनी है कि उसने समझ लिया है मेरे को सब मालूम है। बाइबल में प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, fool hates correction. Fool hates correction. It's a chetavani, it's a warning that there are things in the world you cannot fix. दुनिया में बहुत सी चीजें हैं आप फिक्स नहीं कर सकते, एंड इसीलिए आपको सलाह चाहिए, मुझको सलाह चाहिए। छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, मुझे मशवरा चाहिए। और जो मशवरा नहीं लेता है उसे बाइबल, मैं नहीं, बाइबल कहती है वह मूर्ख है। Why? Because he doesn't know what's the best thing.
and he's close to that. Now, not only we do this in everyday kind of a life. Let me repeat. ये सोच हमारा सिर्फ दैनंदिन जीवन में नहीं है, ये सोच हमारा स्पिरिचुअल जीवन में भी आ जाता है. I want to tell you that very, very frankly. I'm not just talking about us because I'm connected to multiple churches and I know Christianity in and out. क्योंकि मैं एक ग्लोबल लेवल से चीजों को देख रहा हूं, मैं चर्च के ट्रेंड्स को देख रहा हूं, क्रिश्चियनिटी के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अलग अलग खेमों में किस प्रकार की टीचिंग्स चल रहे हैं, वो लोगों को कैसे शेप कर रहा है, ये सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व करता हूं. एंड आई एम फाइंडिंग दैट मोर एंड मोर कॉमन पीपल as well as common Christians, they are becoming people who do not want counsel. They do not want advice. They know it. Are you hearing me? That's a challenging thing. हमें बोलना यह है, हमें willingness रखना है कि मैं, अच्छा किस चीज का willingness रखना है? Let me frame it. मुझे इच्छुक होना है कि मैं सब नहीं जानता हूं. क्या बोला मैंने? मैं सब नहीं जानता हूं. मुझे अपने दिल में प्रार्थना रखनी है, प्रभु मैं सब नहीं जानता हूं. मैं भी बिलीव करता हूं मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मुझे मशवरा चाहिए. There are some people who are experts. Now there is a doctor who is MBBS. He surely doesn't need my advice. If somebody is an engineer, he doesn't need my advice, correct? आपको लगता है मैं इंजीनियर को एडवाइस दे सकता हूं? No. Why? Because मैं इंजीनियर नहीं हूं. वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस. मैं मिस्त्री नहीं हूं, तो मैं मिस्त्री को भी एडवाइस शायद नहीं दे पाऊं. लेकिन मैं डॉक्टरी इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं. जिंदगी, लाइफ. एज लॉन्ग एज यू हैव लाइफ, you have family, you have society, you have people you are connected, and you have decisions to make. You and I need wisdom, and we need it through the counsel. क्या कंपैरिजन है? युवा गरीब but बुद्धिमान is better than a king who is old king but foolish king. Why? Because उसने काउंसिल लेना बंद कर दिया है. आपने अगर नोटिस किया होगा, मेरे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में कुछ वर्सेस गायब है ना? तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आया, फिर मैं लास्ट वाले वर्सेस को सेकंड पॉइंट में लाया और बीच के वर्सेस को मैं थर्ड पॉइंट बनाया हूं. फर्स्ट पॉइंट क्या है बुद्धि के लिए? लिव विद कंटेंटमेंट. संतोष के साथ जीना है, ईर्ष्या में ग्रसित होकर क्रेविंग नहीं करना है. अपने नीड और अपने वांट को समझना है. हर चीज को खरीदने के पहले सवाल करना है, इज इट माई नीड और दिस इज माई वांट. दैट्स अ बिग ब्रूटल चेक पॉइंट. आज से कई साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपने जीवन में इस डिसिप्लिन को डाला. ऐसा नहीं है कि हम 3 दिन का सूखा रोटी खा के अचार के साथ खा के सोते हैं. हम भी खाना पसंद करते हैं, हम भी फ्रेश चीजें पसंद करते हैं, हम भी बहुत चीजें पसंद करते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं. बट हम इस तरह से सोचना चाहते हैं कि इफ गॉड हैज गिवन मी मनी, श्योर इट इज फॉर मी, बट इफ गॉड हैज गिवन मी मोर मनी, देन दिस इज दैट आई बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. परमेश्वर ने मुझे आशीष इसीलिए नहीं दी है क्योंकि मैं अमीर बन जाऊं. परमेश्वर ने मुझे आशीष इसीलिए दी है कि मैं दूसरों के आशीष का कारण बनूं. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. प्रभु ने मुझे आशीष किया है ताकि मैं पैसा वाला रिच मैन न बन जाऊं. सिर्फ आई एम मेड रिच बाय गॉड सो दैट आई मेक अदर्स रिच. वो कैसा दिखता है मैं सिर्फ पैसों में तोल नहीं रहा. इफ यू आर गिवन मोर, बाइबल सेज इफ यू आर गिवन मोर यू विल बी आस्क्ड मोर. किस बारे में? सिर्फ पैसे के बारे में नहीं. अगर आपको प्रभु ने मौका ज्यादा दिया तो प्रभु आपसे सवाल करेगा. प्रभु ने आपको संपत्ति ज्यादा दिया, प्रभु आपसे सवाल करेगा. परमेश्वर ने आपको अच्छा परिवार दिया, प्रभु आपसे सवाल करेगा, मैंने तुझे अच्छा परिवार दिया, परिवार को तूने क्या किया? रिश्तों को तूने क्या किया? एवरीथिंग. बट प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ बग, देयर इज अ वायरस. यू नो व्हाट इज दैट? जेलसी एंड एनवी. इंसान की लाइफ में जब जेलसी एंड एनवी घुस जाता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है, उसका सारा डीएनए चेंज हो जाता है. इसीलिए क्या बताया गया है?
better is little with contentment and godliness than more and craving with distortion. First point, we understand, live with contentment. Second point, lead with a teachable heart. हम नेतृत्व करें अपने मंडली में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस पे, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने कर्म क्षेत्र में हम अगुवाई करें। छोटी छोटी बात, बड़ी बात, मंजली बात, छोटा से छोटा चीज, try to seek advice. Amen? Amen. Try to seek counsel. Why? Because you need it. I need it. I still have people who counsel me. I don't make decision without seeking counsel. आज भी I have few, not many, few key close relationship and friend. वो मेरे organization के भी नहीं हैं. They are just trusted, close people जिनके पास मैं open हो सकता हूँ और मुझे मालूम है वो मेरे हित में है। वो मुझे बुरा भी बोलते हैं और मैं जानता हूं उनका दिल मेरे प्रति क्या है। I trust them. Simple word, I trust them. Pray about it. Are you having people in your life whom you trust and you are willing to listen to their counsel? If you have, Bible says in Proverbs again, with the counsel of many there is safety. बहुत सारे परामर्शों से सुरक्षा है। मैं ये नहीं बता रहा बहुत सारे रसोइयों से खाना खराब होगा, वो वाला उदाहरण में नहीं जा रहा हूं। बहुत सारे परामर्श से सुरक्षा मिलती है। Quickly, the middle points is what? Last point. Work with others. 7 से 12 पद आपके वचन में, बाइबल में 7 से 12 पद। The middle piece क्या है? दूसरों के साथ, दूसरों के सहयोग से कार्य करे। Solomon uses this illustration of a man. एक इंसान को उदाहरण दे रहा है, फिर से उदाहरण दे रहा है। यंग और ओल्ड हो गया, अब नया उदाहरण। वो क्या उदाहरण दे रहा है? A man who is all alone and he working in his life, अपने जीवन में काम करता है, बहुत परिश्रम करता है और वो इंसान परिश्रम करते करते सवाल करता है, मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं इतना ज्यादा? मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं इतना ज्यादा? मैं खुद को क्यों इतने सारे आनंद की बातों से वंचित रख रहा हूं? Why I am doing so much of hard work? Why I am not enjoying life? किसके बारे में बता रहा है? सुलेमान एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो परिश्रमी है और वो खुद से बोलता है इतना काम क्यों कर रहा हूं, मैं लाइफ क्यों नहीं एंजॉय कर रहा हूं। As Solomon looks at a man like that, he sees that, वो बोलता है ये भी मीनिंगलेस है। एक इंसान कठोर परिश्रम करता है एंड देन जिंदगी को एंजॉय भी नहीं करता है, तो फिर क्या हो रहा है? सोलोमन क्या बोल रहा है? हार्डवर्क भी कर रहा है, भाई किसके लिए कर रहे हो? अरे तुम तो कोई लाइफ ही नहीं एंजॉय कर रहे हो। सोलोमन क्या बोलता है? मीनिंगलेस। क्यों कर रहा है? बट मैंने क्या बताया था? मीनिंगलेस अंडर द सन का मतलब क्या है? सुलेमान इमेजिन कर रहा है एक जगत जिसमें परमेश्वर नहीं है, लेकिन सच में क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है। सो सुलेमान एक वर्ड बता रहा है लेकिन उसके बाद उसका तोड़ बता रहा है, एक टेंशन को क्रिएट कर रहा है, फिर इसका तोड़ बता रहा है। वो बता रहा है देयर इज नो एंड टू द मैन्स वर्क। इंसान की काम की कोई हद नहीं है, वो दिन प्रतिदिन काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, संपत्ति कमाता है, किस चीज के लिए? संतुष्टि मिल जाए। लेकिन संतुष्टि क्या है? कोई सेल्समैन नहीं बेच रहा है, बाकी सब दिख रहा है। नोबडी इज सेलिंग सैटिस्फैक्शन। सारे एड्स देख लो, आपको यही बताएंगे यार तेरी जिंदगी में ये नहीं है, कितना बेकार लाइफ है तेरा, खरीद इसको तब जाके लाइफ, इसको लगा डाला तो लाइफ जीना लाला। ओके, इट इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड थ्रू टेलीविजन स्क्रीन, रील्स एंड एवरीथिंग एल्स। सैटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं हम इस झूठ के शिकार भी हो जाते हैं। सोलोमन बोल रहा है क्या फायदा? नो मैटर व्हाट ही गेन्ड, अल्टीमेटली द मैन हैड नो वन टू शेयर इट विद। उस इंसान ने इतना कुछ किया बट उसका जिंदगी नहीं बना, वो एंजॉय नहीं कर पाया, कोलू की बैल की तरह खटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो आपको लग रहा है प्रॉब्लम है? आपको लग रहा है प्रॉब्लम है? कितनों को लग रहा है प्रॉब्लम तो है भाई? इतना काम कर रहा है लेकिन जिंदगी में कोई संतुष्टि नहीं, एंजॉय नहीं है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप लोग कन्विंस नहीं लग रहे हो, प्रॉब्लम है। ओके फाइन। 9 से 12 पद में सुलेमान बता रहा है, हालांकि इस
वचन को कोई हिंदी में पढ़ दे, इसको मैरिज में बड़ा यूज किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ मैरिज पर नहीं है, ये उसके बियॉन्ड है। 9 से 12 पद कोई बड़ी जल्दी से। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, 1 से 2 अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलता है। देन क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। ओके, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? ओके, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु वो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमेन। वेरी सिंपल। परमेश्वर ने हमें अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया है। दुनिया क्या बोलती है? रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के अकेला चल, हो रहा ही है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला? दोदी तोर डाक्शु ने क्यों ना आशे एकला चलो ले। फाइन, एकला चलो, बट वर्ड ऑफ गॉड सेज एका माने बोका। एका माने बोका। We are not called to walk alone. We are called to walk with trusted brothers and sisters. And ये इतना इंपॉर्टेंट था कि यीशु मसीह ने जान दे दी कलीसिया के लिए। आप देख पा रहे हैं, उसने कलीसिया को लिए जान देने के बाद क्या बोला? Stay with one another, love one another, work with one another, bear with one another, admonish one another, help one another. One another. In Greek language we call it koinonia. One another करना। वचन में साफ साफ लिखा है, लेकिन हमारा कल्चर क्या बताता है? तुमको किस बात का कमी है? तू किसी का खाता है ना पहनता है, हैं? अपना चल, क्या परेशानी है? लोग अपना करेंगे, अपना करने दो उनको। तो एजुकेटेड है, जॉब है तेरे पास, अच्छा कमाता है, अपना लाइफ चला, अपनी मर्जी का मालिक, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इतना ज्यादा खुद को हीरो बना देता है ना दुनिया कि हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमें इस आधार पर सृजा नहीं है। प्रभु ने हमें वन अनदर करने के लिए सृजा है। क्या बताए? एक धागे को तोड़ सकते हैं इजीली, एक रस्सी को, सुतली का रस्सी को एक बार में तोड़ सकते हैं ताकत लगाने से। उसी को अगर 3 या 4 को नॉट बना दूं टूटेगा? नहीं टूटेगा। मोटे मोटे रस्से देखे आपने? रस्सी नहीं, रस्सा देखा है आपने? क्या देखते हैं? एक एक गुच्छा इतना मोटा मोटा होता है, उसको भी फिर एक साथ निट किया जाता है। उसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। दिस इज व्हाट इट इज। Solomon says something else. क्या बोलता है? Solomon gives us 4 reasons. जल्दी जल्दी, क्या reason? When you work with others, you have a good return for your labor. जब आप लोगों के साथ मिलके काम करते हो, आपके मेहनत का नतीजा जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। Second, if you fall and cannot get up, someone else can help you. गिर जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है? अचानक कोई गिर गया, हम लोग हाथ देते हैं ना इमीडिएटली। क्यों? उठा रहे हैं। प्रभु ने ये क्वालिटीज दी है हमें उठाना है। तो हमें दोकेला क्यों होना है, अकेला नहीं होना है? ताकि हमें भी कोई उठा सके। गिरना गारंटी है, गिरेंगे, लेकिन उठाने वाला भी तो चाहिए ना। अकेले अकेले अपना ही पांव झाड़ के उठेंगे। थर्ड, क्या बता रहे सुलेमान? क्यों साथ काम करना है? If you are facing cold, 2 people can lie down and help and keep each other warm. कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि ठीक है जाओ कंबल ओढ़ के सब सो जाओ और ठंडी के टाइम में गर्म लगेगा सबको, वो मैं नहीं बता रहा हूं। ये मैरिज का इलस्ट्रेशन है, बट द रियलिटी इज हम जब साथ रहते हैं ना, एक वार्मथ होती है, एक वार्मथ होती है जो हमें जरूरत है, अकेलेपन का नहीं जरूरत है। चौथा पॉइंट सोलोमन क्या बता रहे हैं? And if someone tries to harm you, you are better defended if you have a friend with you. अगर आपको कोई नाश करना चाहता है, क्षति करना चाहता है, अगर आपके पास भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी दोस्त है, वो आपके साथ खड़ा होगा और आपको वो मदद करेगा। Individualistic mentality is not biblical. God calls us for this. It is important that आप अपने जीवन में कौन से स्टेज में हैं, आपको याद रखना है कि आपको प्रभु ने कम्युनिटी दिया है। हम चर्च में यहाँ पर आते हैं, इसीलिए प्रभु ने लोकल चर्च दिया है। यद्यपि हम बहुत कम हैं, लेकिन हम आशा रखते हैं कि प्रभु अपने चर्च के प्रति वफादार हैं। आपको लगता है
Jesus is committed to his local church. Jesus is committed to his local church, and this is what Jesus wants. There are people I know, वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को चर्च नहीं जाना है, मैं ऑनलाइन सर्विस देख लूंगा। आप YouTube खोल के कोई भी सरमन देख सकते हैं, पृथ्वी के कोई भी बड़े से बड़े प्रचारक का सरमन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं आपको कई सरमन ऐसे मिल जाएंगे जो मेरे से बहुत महान प्रीचर्स हैं और बहुत अच्छा प्रीचिंग भी करते होंगे, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा मालूम है उनसे? आपको लोकल चर्च का जो अनुभव है वो नहीं मिलेगा, कम्युनिटी आपको नहीं मिलेगा। मेगा पिक्सल्स विल नॉट गिव यू कम्युनिटी, यू नीड कम्युनिटी। प्रभु ने आपको और मुझको कम्युनिटी के लिए बुलाया है। यू नीड फ्रेंड्स, आई नीड फ्रेंड्स। इन दिस चर्च वी नीड ईच अदर। मुझे नहीं पता, हैव यू फेल्ट लोनली इन दिस चर्च एट टाइम्स? नो। You may feel lonely if you separate yourself. God has called us to community. इस बात को हमें समझना है। 3 बातें in conclusion. As you look at all these comparison, do you see the wisdom that Solomon offers? क्या ज्ञान सोलोमन दे रहा है? Number 1, एक साथ पढ़ेंगे। It is better for us to be content with what we have than strive to have neighbor's possession. Number 1. Number 2, it is better to have a teachable heart than an arrogant one. And number 3, it is better to go through life together with friends and community rather than be alone. This is godly wisdom. सोलोमन ने यही विजडम हमें दिया है। दिस इज एन एडवाइस जिसको अगर हम मानकर चले, आई एम अश्योरिंग यू आपकी जिंदगी बहुत डिफरेंट होगी अब से जो अभी भी है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके वचन के लिए। प्रभु, हमारे लिए कठिन है आपके वचनों को समझना अगर आपका आत्मा हमारी अगुवाई न करे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। होली स्पिरिट, वी वांट टू थैंक यू that you make your principles plain to us, Lord, and you relate it with our life. We want to thank you for that. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके साथ हूँ, आने वाले हफ्ते में हमें बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम संतुष्टि का जीवन बिताएं। प्रभु, हमें अनुग्रह दे पिता, ताकि परमेश्वर हम फीडबैक ले, सलाह ले, एक दूसरे से सीखें। प्रभु, हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर, हमें ताकत दे ताकि परमेश्वर हम कम्युनिटी में जीवन जिए, इंडिविजुअलिस्टिक मेंटालिटी से हमें दूर करें, सेल्फिशनेस की बातों से दूर करें, एक कम्युनिटी बना, एक कोइनोनिया बना पिता, हर एक के साथ हो, हर एक के परिवार के साथ हो, हमारे घर में, हमारे कामों में, हमारे बच्चों के जीवन में आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। जय मसीह की।